चलो भाई, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो अभी अरे ये क्या बोलने लगा यार, बंद कर ले भाई। तो अभी हम लोग हैं इस समय ओकायामा के रेलवे स्टेशन पे। तो आज हम जा रहे हैं हिरोशिमा। आपने किताबों में पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि जापान में पहला एटम बम अमेरिका ने गिरा दिया था हिरोशिमा में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग लेंगे वही शिंकानसेन बुलेट ट्रेन। ये देखो, ये जा रही है ना, ये अपनी वाली नहीं है, अभी आएगी 5-10 मिनट में अपनी वाली। यही वाली जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको, जो बहुत तेज़ चलती है। तो यही लेके जाएंगे, मात्र 40 मिनट में पहुंचा देगी। तो फिर चलते हैं वहाँ, दिखाते हैं क्या क्या है। अभी मुझे खुद नहीं पता है वहाँ पर क्या क्या है, बस पहुँच जाते हैं फिर देखते हैं। तो ट्रेन्स वही पास में इंक्लूड है सारी, ये वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीट भी रिज़र्व करा ली है, खड़े होके भी जा सकते थे, लेकिन सीट रिज़र्व कराने में फ्री में रहता है यार, तो करा ही लो, पक्की सीट मिल जाती है। वरना मान लो अगर भीड़ भाड़ हुई, सारी सीट भर गई, तो आपको खड़े होना पड़ेगा। सीट रिज़र्व कराने से क्या होता है, खड़े नहीं होना पड़ेगा। तो भाई अभी स्टेशन पे खड़े होकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो, एक अलग ही वेंडिंग मशीन लगी है। ये कोल्ड कॉफ़ी, गर्म कॉफ़ी सारी लगी है। आप यहाँ सिक्का डालो या कार्ड टाइप करो, आपका कॉफ़ी के ऊपर निकल जाएगा। यहाँ लगी आइसक्रीम की, भाई बनी बनी बकेट आइसक्रीम मिल जाएगी आपको। अलग अलग मतलब वेंडिंग मशीन इतने प्रकार की हैं। अगर गूगल पे सर्च करोगे तो 5 लाख वेंडिंग मशीन है पूरे जापान में। 5 लाख, सोच सकते हो भाई, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको मिल जाएगा। तो पानी हो गया, खाना हो गया, नूडल्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई छूट जाएगा इनसे। मतलब आप पूरे दिन का लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब इसी से कर सकते हो। थोड़ा रेस्टोरेंट से भी सस्ता होता है, लेकिन अगर आप 7-Eleven या 24/7 या इस सब में भी चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है। भाई ये देखो, ट्रेन में फ्री वाईफाई है। अरे भाई, और मैंने कनेक्ट किया, ये देखो स्पीड कितनी आ रही है, 5, 4.5, 4.4, 4.5। भाई इतना बहुत सही है यार ये तो। मतलब आराम से, अब ऐसा नहीं है कि तुम कुछ बहुत बड़ा इस पर नेट चला लोगे, लेकिन यार बहुत सही है। आपको यात्रा में फ्री वाईफाई मिल रहा है, वो भी 4.5, बहुत बुरा नहीं होता है। तो यार बहुत सही है यार ये तो। चलो भाई, हमारी ट्रेन ने हमें उतार दिया हिरोशिमा स्टेशन पे। ये रही हमारी ट्रेन, बहुत मस्त ट्रेन है यार। मतलब बैठो नहीं, तुरंत आ जाता है आधे घंटे में। और ये था 160 किलोमीटर दूर था, और मात्र 35 मिनट में पहुंचा दी। सोचिए, मतलब आप पानी वानी पियो और थोड़ा सा इधर उधर देखो, अगला स्टेशन आ जाता है, वो भी बहुत दूर दूर वाला। तो मज़ा तो है यार, समय बचता है बहुत, लेकिन महंगा भी है यार। मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने एक बार पास का पैसा जब एयरपोर्ट उतरा था तभी दे दिया था, तो मुझे पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर रोज़ रोज़ मैं लेने लगूँ ना टिकट, तो ऐसे लगेगा चक्कू चल रहा है, चक्कू जेब पे। तो आप लोग जब अगर पास लेना, तो वही दिन सेलेक्ट करना जिस दिन आपको ट्रैवल करना है। किसी शहर में आप बहुत दिन रुक रहे हो ना, और अगल बगल ही जाना है, तो उस दिन पास मत एक्टिवेट कराना, ध्यान से कराना, क्योंकि पैसा वसूलना है ना। चलो स्टेशन से बाहर निकलते हैं पहले, फिर आपसे बात करते हैं। चलो टॉयलेट में लिया, टॉयलेट पहले कर लेते हैं। तो भाई अभी मैं एक बाथरूम में आया हूँ मेट्रो के,
तो यहाँ का मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ। देखो जैसे ये है, ये बना है बच्चा रखने के लिए, अगर किसी के पास बच्चा है तो इसमें बैठा दो, ठीक। अब ये देखो यहाँ आप जेट बना है आपका, मतलब कोई जेट वेट नहीं, इसी को तो बहुत धुल जाएगा। ये अलग टाइप का जेट है, फिर ये जेट बंद कर देगा। और ये देखो क्या है, इसको दबाते ही एक गाना बजने लगेगा प्राइवेसी के लिए। अब प्राइवेसी क्यों, ये आप लोग सोचो या अभी मैं बताऊंगा कुछ देर में। ठीक। अब भाई फ्लश पता है कैसे होगा, मैं दिखाता हूँ। यहाँ हाथ रखेंगे तब जाके फ्लश होगा। देखो ऐसे हाथ रखा मैंने, ये देखो। तो जो बाथरूम में प्राइवेसी वाला बटन था जिसको दबाते ही गाना बजने लग रहा था ना, अब यार समझ जाओगे आप, जो लोग थोड़ा आवाज़ करते हैं तो वो उसको चालू कर सकते हैं ताकि बाहर किसी को आवाज़ सुनाई ना दे और उनको शर्मिंदा ना होना पड़े, तो इसीलिए था। चलो ये हमारा हिरोशिमा का स्टेशन है, अब निकलते हैं यहाँ से। पहले चेक करता हूँ कहाँ से निकलना है ताकि हमारा वो जो जहाँ हमें जाना है वो पास किधर से, मान लो गलत गेट से निकल गए 1-2 किलोमीटर फालतू का बढ़ जाएगा। भाई वो आपको दिख रहा है एक हरे कलर का ट्रेन टाइप का है, ये जो ट्रैम होती है ना जो सड़कों पे चलती है, तो जापान अभी एक नया ट्रैम बना रहा है तो उसका ये लोग टेस्ट कर रहे हैं अभी। देखो यहाँ लोग भीड़ लगाए हुए हैं, देख रहे हैं कि कौन सा नया आने वाला है। शायद इसी साल के अंत में या अगली साल ये लोग नई ट्रेन उतार देंगे जो सड़कों पे चलेगी, ट्रैम। कुछ नया ही होगा इसमें, क्योंकि आम ट्रेन तो ये लोग फट से बना देंगे। तो ये हम लोग निकल आए हैं हिरोशिमा के शहर में। भाई लग ही नहीं रहा कि यहाँ बम गिरा था। हाँ फिर भी 1945 की बात है, तब से आज तक तो भाई बहुत आविष्कार हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे दिखा रहा है 1.5 किलोमीटर। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं हिरोशिमा की उस जगह पे जहाँ एटम बॉम्ब गिरा था। एकदम सटीक जो जगह है मैं बता देता हूँ। तो ज़मीन पे नहीं गिरा था, फाइटर जो जेट होता है जो बॉम्ब ड्रॉप करता है, तो वो आया था और ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, इसके ठीक 600 मीटर ऊपर बम गिरा था। 600 मीटर ऊपर फट गया था पूरा, और आग का गोला एक तरीके से पूरे फैल गया था 2 किलोमीटर तक। और तुरंत मुश्किल से 1 या 2 सेकंड में 1 लाख के लोग तुरंत मर गए थे। मतलब ऐसे ही सट से 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा, तुरंत मर गए थे सब, और सब कुछ ख़त्म हो गया था। मतलब ये सब जो दिख रहा है आपको ना, ये तो अभी बन गए, उसमें सब खत्म हो गया था, सब कुछ एकदम तबाह हो गया था। बस यही बिल्डिंग बची है, ये जो खंडहर दिख रहा है ना, तो यही बिल्डिंग बची है, और इसी को चारों तरफ गेट लगवा के इसको सील कर दिया गया है, और दिखाने के लिए कि एटम बम क्या कर सकता है। तो बम थोड़ा उधर गिरा था हवा में, तो इसलिए ये बिल्डिंग उधर से तबाह हो गई थी, तो उधर कुछ नहीं बचा है, और थोड़ी झुकी हुई भी है। तो अभी मैं उधर चल के दिखाता हूँ आपको कि उस तरफ जितने भी पाइप वाइप हैं, पूरे जो लोहे की स्टील है, पूरा एकदम मुड़ के एकदम ख़त्म हो चुका है। बस थोड़ा मोड़ा जो बचा है ना, वो बस यही है। तो इसमें सरकार ने क्या हुआ कि ये बिल्डिंग एकदम जर्जर हो चुकी थी, तो इसमें थोड़ा सरिया वरिया लगा के, ताकि ये गिरे ना, इसको आज तक बचा के रखा है, ताकि लोग आए देखें कि ये एटम बम से, न्यूक्लियर बम से क्या हो सकता है।
और कई लोग जान बचाने के लिए सोचे कि पानी में कूद जाते, पानी में कूद गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, तुरंत आप मर ही जाओगे। और फिर पूरा हवा में एकदम फैल गया था पूरा केमिकल। तो जब बारिश वारिश भी हुई तो पूरा मिट्टी में जा चुका था केमिकल, फिर वही फसल पूरा सब ख़त्म हो गई थी। और नदी का पानी पूरा पल्यूट हो चुका था, कुछ नहीं बचा था। और 2 किलोमीटर के बाद भी रेडिएशन फैलने लगा पूरा। फिर आने वाली जनरेशन को कैंसर होने लगा, ये होने लगा, कई सारी बीमारियां जो कि बहुत ही दर्दनाक होती हैं, सब कुछ होने लगा। और मैं आपको बिल्डिंग के दूसरे साइड से चल के दिखा देता हूँ कि क्या है। पहले थोड़ा पास से आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर जाना एकदम मना है, अलार्म लगा है कि कुछ भी आप हल्का से भी अंदर जाओगे अलार्म बज जाएगा, क्योंकि ये बिल्डिंग एकदम जर्जर है, कभी भी गिर सकती है, तो इसलिए एकदम अंदर जाना अलाउड नहीं है। ये देख सकते हो आप, पूरा पत्थर उत्थर पड़ा है पूरा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सरकार ने कैसे इस बिल्डिंग को थोड़ा बचा के रखा है। आप ध्यान से देखो, ये देख रहे हो, ये थोड़ा पिलर लगा है लोहे का, ये लगाया गया है ताकि ये सपोर्ट कर सके और ये गिरे ना। तो इधर तो देखो, आपको लग रहा है पूरा प्लास्टर हुआ है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये सब तो किया गया सरकार द्वारा, वरना कुछ बचा वचा नहीं था। अभी अंदर चल के उस साइड से अंदर क्या मतलब उस साइड से मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या हुआ था, पूरा सब उधर से पता चलेगा आपको। और यहीं पर एक म्यूज़ियम भी है। अभी वहाँ उस ब्रिज को क्रॉस करके हम लोग म्यूज़ियम में भी जाएंगे, वहाँ सब कुछ लिखा है वो भी बताएंगे आपको। लेकिन जो मेन साइट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको इन्होंने नाम दे के रखा है जापान वालों ने, हिरोशिमा पीस मेमोरियल, शांति स्थल। मतलब कि ये दर्शाता है कि न्यूक्लियर बम या कोई भी बम कितना ख़तरनाक होता है, आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मारे गए थे। टोटल अगर बताया जाए तो 2 लाख के ऊपर लोग मारे गए थे। और आने वाली जनरेशन एक तरीके से ख़त्म ही हो गई थी, मरती जा रही थी। तो उसमें बच्चे भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं, सब इंसान जिनकी कोई गलती नहीं है। अब जंग में यार देखो होता क्या है ना कि अब यहाँ जो लोग टहल रहे थे उस टाइम या स्कूल जा रहे थे बच्चे, उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होगा ना। मतलब आज वो लोग सोच रहे होंगे कि हम आज ये करेंगे कल वो करेंगे, तो अचानक बम गिरा, सब मर गए, वो भी दर्दनाक मौत, बहुत ज़्यादा। तो आपने अगर वो वाली सीरीज़ देखी होगी, एक हॉटस्टार पे शायद है, चेरनोबिल वाली, जो यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट फटा था, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी दर्दनाक मौत थी। तो यही है पूरा हिरोशिमा का एटॉमिक बॉम्ब डोम। डोम मतलब ये गुंबद टाइप का पूरा है ऊपर। सोचो अभी हम लोग वहाँ खड़े हैं जहाँ 1945 6 अगस्त सुबह 8:15 बजे बम फटा था। चलो यहाँ पानी लगा है, पानी पी लेते हैं पहले। ठंडा पानी है क्या?
अरे भाई ठीक है, चलो पी के फिर बात करते हैं आपसे। तो अभी हम लोग वहाँ पर थे जहाँ बम फटा था, तो वैसे पार करते करते ब्रिज से यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पर देखो एक छोटी बच्ची की कहानी लिखी है। 2 साल की बच्ची थी, उसका नाम था सदाको सासाकी। तो हुआ क्या था ना कि वो भी बम के रेडिएशन की चपेट में आ गई थी जब वो 2 साल की थी। तो जब वो 12 साल की हुई, 10 साल बाद, उसको कैंसर हो गया, ल्यूकीमिया हो गया और वो मर गई। तो मरने से पहले क्या हुआ था कि उसके पापा ने कहा था कि बेटा तुम अगर वो जो पेपर मोड़ के क्रेन बनाते हैं लोग ना, मतलब एक तो छोटा से चिड़िया टाइप की होती है, मैं दिखा देता हूँ किसे कहते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है गुलाबी गुलाबी, ये पेपर से बनाया जाता है, तो पन्नी का है, ये पेपर का है, ये भी पेपर का है, बहुत सारा है। तो उसके पापा ने कहा था कि बेटा तुम अगर 1000 ये बनाओगी तो तुम्हारी कोई भी इच्छा वो पूरी हो जाएगी। तो लेकिन वो 600 तक ही बना पाई थी, उसके बाद वो मर गई थी। तो फिर ये 1958 में जब वो मरी तो ये कहानी बहुत फेमस हुई। फिर कई लोग आगे आए पूरे जापान में और विदेश विदेश में कि एक ऐसे बच्चों के लिए एक तो स्थल बनाते हैं। तो ये चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट है। तो बाकी जो स्कूल के बच्चे थे जापान में, तो उन्होंने बाकी 400 तो बना दिया, 1000 हो गया था उसका पेपर वाला। लेकिन फिर बहुत लोग आके यहाँ पर पेपर का बना के यहाँ पर रखने लगे, तो इससे बहुत सारा यहाँ पर ग्लास का शीशा बना के उसमें पेपर की चिड़िया बना के रख दिया गया है। तो आप देख सकते हो ये सब देख रहे हो, ये सब लोगों ने बनाया है, लोग बनाते हैं यहाँ आके डाल देते हैं। अब तो ये भर चुका है, तो अब कहीं और बना के डाला जाता है। ये देखो, ये सब लोगों ने उन बच्चों की श्रद्धांजलि में बनाया है जो एटम बम की चपेट में आके मर गए थे या बाद में कुछ बीमारी हो जाने के कारण मर गए बाद में। तो ये पूरा है आपका। तो यहाँ पर ये बनाया है, घंटी लोग आके बजाते हैं। तो ये आपका था चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट। तो भाई ये जो आप पत्थर देख रहे हो बीच में ना, वो एक बॉक्स टाइप का है। उसके अंदर जितने लोग उस बॉम्ब की चपेट में आके मारे थे, सब रजिस्टर में उनका नाम लिख के उसमें रखा गया है। तो देख लो कितना ज़्यादा है वो, मतलब लग ही रहा है वो अंदर ऐसे प्रिजर्व करके रख दिया गया है। तो उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हो कितने लोग मरे थे। ये भाई एक जगह पे आ गए हैं, यहाँ पर जितने लोग उस बॉम्ब की चपेट में आके मरे थे ना, उतनी टाइल्स लगाई गई है यहाँ पे। जैसे एक टाइल्स है, वैसे ही ये पूरी टाइल्स लगाई। इधर तो देखो बड़ी बड़ी है, ऊपर छोटी छोटी है।
और जो जो लोग बॉम्ब की वजह से मरे थे उनका यहाँ नाम डिस्प्ले किया जा रहा है। काफ़ी अच्छे से पूरा दिखाया गया है यहाँ पे। और ये फ़ोटो बदलती रह रही है क्योंकि मरने वालों की संख्या हज़ारों लाखों में है। टोटल बताया जा रहा है कि आज तक गिनती गिनी गई है, लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग इस बॉम्ब की वजह से मरे थे। कुछ लोग तुरंत मर गए थे, तुरंत तो 80,000 मर गए थे, बाद में कैंसर और ल्यूकेमिया और कई विभिन्न बीमारियों की वजह से बाद में मर गए थे। तो ये पूरा दिखाया गया है यहाँ पे। चलते हैं बाहर। तो भाई म्यूज़ियम से आ गए हैं बाहर, तो सारा कुछ कवर कर लिया है यहाँ हिरोशिमा बॉम्ब साइट पे। तो ये है म्यूज़ियम से बाहर, वो रहा हमारा जो डोम है जहाँ बम गिरा था, वही है। तो चलो अब चलते हैं स्टेशन की तरफ। ट्रेन लेके हमको वापस ओकायामा जाना है। स्टेशन यहाँ से काफ़ी दूर है। जब चल के आया था तो 1.5 किलोमीटर चलना ही पड़ गया था। मुझे लगा पास में होगा। देखते हैं अब अगली ट्रेन कौन सी है, 1 घंटा लगेगी। तो चलते हैं फिर। अपना वहाँ पर बैग जमा है कॉइन लॉकर में, वो निकालेंगे, फिर चलेंगे हॉस्टल अपने। चेक इन वगैरह करते हैं, क्योंकि अगर मैं चेक इन करने लग गया होता ना तो यहाँ भाई टाइम से नहीं पहुँच पाता, फिर ये कवर ही नहीं हो पाता, क्योंकि और भी चीज़ें आने वाले 1-2 दिन में करनी है मुझे। तो टाइम बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना रहता है ना। तो चलो मैं देखता हूँ यहाँ से कोई शॉर्टकट वगैरह है क्या स्टेशन का, तो उसको लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तो भाई आ गए हैं स्टेशन पे। हिरोशिमा का जो मेन स्टेशन है वहाँ आ गए हैं। अब यहाँ से ओकायामा, जहाँ से हम लोग सुबह आए थे, वहाँ के लिए वापस टिकट ले लिए मैंने। पास में इंक्लूड है भाई, आराम से 1 घंटा में पहुँचा देगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होता है ना, जब आपका ट्रैवलिंग का जो साधन है वो जब सॉर्टेड हो जाता है, एकदम बढ़िया से हो जाता है ना, कि हाँ भाई रिलैक्स हैं, ट्रेन भाई आएगी, टिकट लेने की कोई टेंशन है नहीं, तो थोड़ा आप रिलैक्स होकर घूम सकते हो। अभी क्या होता है कि भाई ये ट्रेन की टिकट सोल्ड आउट हो जाती, ख़त्म हो जाती, ये हो जाता है, तो फिर दिक्कत रहती है। जैसे बाकी देशों में, जैसे मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं उज़्बेकिस्तान में था, कज़ाकिस्तान में था, और कहाँ गया था ट्रेन नहीं मिली थी मुझे। वियतनाम में भी ट्रेन नहीं मिली थी, शायद हानोई से होचिमिन की, और हाँ थाईलैंड में मैं एक स्टेशन पे फंस गया था, तो वहाँ भी थाईलैंड में आई थिंक पटाया में फंस गया था, तो वहाँ भी ट्रेन मुझे नहीं मिली थी। अगर आप देखोगे वो वाली सीरीज़ जाके, तो वहाँ मैं एक सुनसान, जो कोई स्टेशन ही नहीं था, वहाँ मैं फंस गया था। तो भाई ट्रेन का हिसाब किताब थोड़ा शायद गड़बड़ चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा मिल गया मुझे। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे JR पास के साथ आपको एग्ज़िट करना है। आपके पास एक पास होना चाहिए और आपकी टिकट। तो टिकट आपको डालनी है यहाँ पे, ऐसे डालोगे और वहाँ से निकल जाएगी, ठीक।
तो जो टिकट है ट्रेन की वो तो उसी में रह जाएगी, लेकिन जो आपका पास है वो आपको मिल जाएगा वापस, ताकि आप अगली बार यूज़ कर सको। ठीक है। हाँ, तो एक बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे मैं अभी आज हिरोशिमा से आया, तो हिरोशिमा शहर 80 साल पहले एकदम तबाह हो चुका था, मतलब कुछ नहीं बचा था। वही जो आपको मैं दिखा रहा था ना, एक गुम्बद टाइप का बिल्डिंग जो खंडहर बची, उसको रेलिंग से घेर के पार्क बना दिए, बस वही बचा था। ठीक। तो मैं भाई 80 साल बाद अभी वहाँ से गुजर के आ रहा हूँ। वो इतना मॉडर्न शहर है, इतना मॉडर्न शहर है, मतलब पूरा जापानी मॉडर्न है, लेकिन 80 सालों में इन्होंने तबाही से यहाँ तक का सफ़र भाई एक अलग लेवल पे ये लोग विकास को लेके जा चुके हैं। मतलब कुछ भी कमी नहीं है। जो आपको, जहाँ मैं ओसाका में था, अभी टोक्यो में भी जाऊँगा, तो हर शहर जहाँ जा रहा हूँ वो लगभग मान के चलो जो हम लोग डेली लाइफ में जीवन जीते हैं उससे ये लोग, मैं कह रहा हूँ कि 50 साल आगे हैं। मतलब इतना करते करते हम लोग को 50 साल लगेगा, तब तक ये लोग और 50 आगे निकल जाएंगे। ये लोग ऐसे ठहरे थोड़ी रहेंगे। और कई जगह जहाँ जंग तबाही नहीं हुई है जितनी हिरोशिमा में हुई थी, उनको तुम 80 साल दे दो, या उनको 80 साल हो गए फिर भी वो इस लेवल तक नहीं आ पाए। तो अब चाइना को लोग कहते हैं कि भाई चाइना में तो तानाशाही है शी जिनपिंग की, इसलिए विकास कर गया। तो भाई जापान में थोड़ी ना है। जापान में तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पर चुनाव होता है, चुनाव हारता जीतता है वो होता है। तो ये सब बहाने हैं भाई, अगर करना चाहो तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात और, लोगों पर भी डिपेंड करता है। आप अगर कुछ लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं दे दो तो उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग उसको बिगाड़ने के चक्कर में लगे रहेंगे कि यहाँ थूक देंगे, वहाँ थूक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो सरकार और लोगों के साथ से ही चलता है। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं तो फ़्लाइट से ही बताते आ रहा हूँ। जब मैं फ़्लाइट से यहाँ लैंड किया तो एक कोई मदर थी, उनका बच्चा फ़्लाइट में रो रहा था। तो जब फ़्लाइट लैंड हुई भाई, उठ के सॉरी बोलने लगी कि मेरे बच्चे की वजह से आपको तकलीफ हुई। इतना कोई नहीं करता। और हाँ, यहाँ तो सब लोग आपको झुक के नमस्ते वमस्ते करेंगे। फिर जब आप उनसे कोई सामान लोगे तो जाते वक्त थैंक यू तो बोलेंगे ही बोलेंगे। उस यहाँ पर थैंक यू को बोलते हैं अरिगातो, अरिगातो अरिगातो करते रहते हैं। तो अरिगातो गोजाइमा करते रहते हैं। तो हर चीज़ एकदम परफेक्ट है भाई, और बहुत ही मैनर तो कूट कूट के भरा है। अब तारीफ़ करने लगूँगा तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, करते रह जाओ, कम नहीं पड़ेगा। क्योंकि हर 5 मिनट में आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे आप सोचते हो कि अरे भाई ये क्या। तो बस यही है। अभी बैठे हैं यहाँ पर ओकायामा के स्टेशन पे, जहाँ 2 दिन हम रुकेंगे। यहीं से अगल बगल की जगह ट्रैवल करके कवर करेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम कहीं और। तो भाई मैं ये दिखा देता हूँ आपको यहाँ कैसे कैसे लॉकर बने हैं। ये सारे लॉकर बने हैं। ये 400 येन का है, ये 800 येन का है, ये 600 येन का है, छोटा बड़ा बहुत बड़ा। तो मेरा तो इतने में काम चल गया था, मैं इसमें डाल दिया था बैग। कि आपको अगर अपना बैग जमा करना है ना, पहले बैग डाल दो, फिर इसमें बंद कर दो। बंद कर दिए, ठीक। अब यहाँ पर का लॉकर दिखा देगा 2607 है ना, यहाँ दिखा दिया। इस पर क्लिक किए। अब अगर कार्ड से पेमेंट यहाँ पर टैप कर दो, इस पर क्लिक करो तो यहाँ टैप कर दो, लॉक हो जाएगा। तो बैग इसमें डालना हो तो यहाँ, बैग निकालना हो तो यहाँ, ठीक। आपके पास मेट्रो कार्ड होगा तो ठीक है, कैश भी चल जाता है। यहाँ सिक्का उक्का डाल दोगे, हो जाएगा काम। चलो, अपना बैग तो मिल गया है, चलते हैं अब। ये मतलब ओकायामा के मेट्रो के बगल ही पूरा लॉकर बनाया है, देखो ढेर सारा। और पूरे जापान में आपका ये सिस्टम पूरा है, हर जगह। मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जापान में। तो बहुत ही अच्छी सर्विस है। तो इसको लोकल लोग भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेनर्स ही यूज़ कर रहे हैं, लोकल लोग भी जम के यूज़ कर रहे हैं। ईजी रहता है ना ट्रैवल करने में। अब मेरे पास ही बैग था यार, मैं हॉस्टल नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं जाता तो मेरा आज टाइम चला जाता, कम से कम 1-1.5 घंटा चला जाता।
तो यहीं डाल के मैं बैग अपना निकल गया। अब आया हूँ, बैग ले लिया हूँ और जा रहा हूँ हॉस्टल। तो बहुत सही है यार भाई। ये मैं ओकायामा स्टेशन से बाहर निकल आया भाई। यहाँ ये वाला घर देखो कितना सही लग रहा है ना। देखो ये तो भाई बिल्डिंग वाले हैं, वो अच्छे नहीं लगते मुझे, लेकिन ये देखो कितना सही लग रहा है। ये ट्रेडिशनल जापानी घर है। तो ये भी देखो बनाया है। चलो चलते हैं, पहले मुझे खोजना है मेरा हॉस्टल कहाँ है। अच्छा, इनके शहर में, जो मेन शहर है ओकायामा, बहुत बड़ा शहर है, इनके शहर में इतनी शांति। मैं बस मेट्रो से थोड़ी दूरी चल के आया हूँ, पैदल मुश्किल से 100 मीटर। तो देखो किसी कॉलोनी में चल रहा हूँ। ये देखो ये आ गया अपना कैंप। चलो भाई, आप पहुँच चुके हैं। चलो फिर इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो आज आपने हमारी जर्नी देखी ओसाका से ओकायामा, फिर हम ओकायामा से गए हिरोशिमा, हिरोशिमा से वापस आए। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।